हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, फाइनली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए बिना समय गवाए जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/6 यानी आज की डेट से शुरू हो चुकी है, जिसका आखिरी डेट 4/7/2025 का दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/7/2025 रात के 11 बजे तक। एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का जो आखिरी डेट है वो 5/7/2025 रात के 11 बजे तक दिया गया है। करेक्शन विंडो देख सकते हैं दोस्तों, 9 से 11 तारीख तक के बीच खुला रहेगा करेक्शन विंडो। एंड टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टियर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देख सकते हैं 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा टियर 1 का। एंड टियर 2 का यहाँ पर देख सकते हैं दिसंबर 2025 का ऑलरेडी डेट दे दिया गया है। दोस्तों अब जान लेंगे इसकी पोस्ट की डिटेल्स, कौन कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट क्या है और एज लिमिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पे लेवल 7 के हिसाब से सबसे पहले ऊपर टॉप में हेडिंग दिया गया है, जिसमें मिनिमम बेसिक पे 44,900 का होने वाला है। ये विदाउट अलाउंसेस है दोस्तों, ये मिनिमम इनिशियल बेसिक पे जिसको बोलते हैं वो है। मैक्सिमम देख सकते हैं 1,42,400 का दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है, मिनिस्ट्री का यहाँ पर कॉलम दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट का कॉलम दिया गया है एंड एज लिमिट का कॉलम दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ग्रुप बी का पोस्ट है, एज लिमिट 20 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी का पोस्ट है 18 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी का पोस्ट है मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। ये अनरिजर्व वालों के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ग्रुप बी मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ ग्रुप बी मिनिमम 20 मैक्सिमम 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी का पोस्ट है 18 से 30 साल इसकी उम्र है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर देख सकते हैं अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी पोस्ट 18 से 30। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी 18 से 30। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ग्रुप बी 18 से 30। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर ये भी CBIC के अंदर में आता है, ग्रुप बी 18 से 30। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ग्रुप बी 18 से 30। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पर देख सकते दी गई है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी 18 से 30। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ग्रुप बी 20 से 30। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप बी 18 से 30। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ग्रुप बी 18 से 30। सेक्शन हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ग्रुप बी 18 से 30। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जिसका मिनिमम बेसिक पे 34,400 एंड मैक्सिमम 1,12,400। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी 18 से 30। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBIC ग्रुप बी 18 से 30। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ग्रुप बी 18 से 30। डिवीजन अकाउंटेंट ऑफिस अंडर CAG ग्रुप बी 18 से 30। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रुप बी मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। ये अनरिजर्व वालों के लिए एज है दोस्तों। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ग्रुप बी 18 से 30। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बी 18 से 32। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ग्रुप बी 18 से 30। ऑफिस सुपरिटेंडेंट CBDT ग्रुप बी 18 से 30। पे लेवल 5 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसका इनिशियल पे 29,200 मैक्सिमम 92,300। ऑडिटर ऑफिस अंडर CAG ग्रुप सी 18 से 27। ऑडिटर ऑफिस अंडर CGDA ग्रुप सी 18 से 27। ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी 18 से 27। अकाउंटेंट ऑफिस अंडर CAG ग्रुप सी 18 से 27। अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ग्रुप सी 18 से 27। अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी 18 से 27। पे लेवल 4 के हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, जिसमें इनिशियल पे 25,500 एंड मैक्सिमम 81,100 का है। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप सी 18 से 27। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट अपर डिविजनल क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री अदर देन CSCS कैडर ग्रुप सी 18 से 27। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रुप सी 18 से 27। टैक्स असिस्टेंट
सब इंस्पेक्टर की बात कर ले, तीनों ग्रुप सी का पोस्ट है। CBDT CBIC सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड तीनों का एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 27 अनरिजर्व वालों के लिए। दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, दिया गया है टेंटेटिव वैकेंसीज देयर आर अप्रॉक्स 14,582 vacancies. However, final vacancy will be determined in due course. Updated vacancy, if any, along with post-wise, category-wise vacancy will be made available on the website of the commission. यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट दिया गया है फॉर कैंडिडेट टेंटेटिव वैकेंसी। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रॉक्स वैकेंसी दे दिया है। हाउएवर ये चेंज हो सकता है, बाद में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम में दोस्तों ये ज़्यादा ही होता है। SSC इसको कम नहीं करता है, क्योंकि आने वाले जो 2-3 साल हम लोग यही देखते हुए आए हैं। पिछले साल वैसे ये 17,700 के आसपास कुछ वैकेंसी था, इस बार 14,582 के आसपास वैकेंसी। उससे पिछले साल शायद 10,000 का था, और उस 10,000 वैकेंसी के आसपास था, और उससे पिछले साल लगभग 20,000 क्रॉस उसकी वैकेंसी आई थी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एज लिमिट और रिमार्क्स यहाँ पर 2 अलग अलग कॉलम बनाया गया है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 18 से 27, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1998 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज़ 20 to 30 ईयर्स, यहाँ पर देख सकते हैं 2/8/1997 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2005। For the post for which age limit is 18 to 30 years, candidate must have been born not earlier than 2/8/1995 and not later than 1/8/2007. For the post for which age limit is 18 to 32 years, candidate must have been born not earlier than 2/8/1993 and not later than 1/8/2007. यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो SC ST 5 साल, OBC 3 साल, OBC NCL के लिए वैसे PWBD अनरिजर्व 10 साल। यहाँ पर देख सकते हैं PWBD OBC 13, SC ST 15, एक सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन 1/8/2025। यहाँ पर देख सकते हैं डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग hostilities with any foreign country or in a disturbed area and release as a consequence thereof 3 years. Defense personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof SC ST 8 years. Central government civilian employees who have rendered not less than 3 years regular and continuous service as on closing date for receipt of application up to 40 years of age. यहाँ पर देख सकते हैं और भी एज लिमिट दिया गया है। SC ST के लिए 45 है। विडो, डाइवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 years of एज। विडो, डाइवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड SC ST के लिए अप टू 40 years of एज। एडुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी यहाँ पर मार्क किया जाएगा वो 1/8/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसका एज हम लोग देखे थे 18 से 32 था। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की अगर बात कर ले, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ और इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट शुड हैव studied with the subject or statistic at degree level in part 1, part 2, part 3 or in all the 6 semester of 3-year degree course and not simply a paper in any part of the degree or 6 semester at degree level. For all other posts देख सकते हैं दोस्तों बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। सभी पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है अपार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो आप बस ग्रेजुएशन आप पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर and their graduation can also apply, however they must possess essential qualification as on 1/8/2025. एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले तो फ़ी पेएबल 100 रुपीज़। हाउएवर वुमेन कैंडिडेट, SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी इन लोगों को फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाकी OBC, EWS एंड अनरिजर्व वाले को यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट 5/7/2025 रात के 11 बजे तक है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इसमें Tier 1,
टीयर 2 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो इसका फाइनल स्टेज है वो होता है दोस्तों। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जान लेते हैं स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं दिया गया है, एंड मैक्सिमम मार्क्स देख सकते हैं दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 50। जनरल अवेयरनेस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, मैक्सिमम मार्क्स 50। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स 50। टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं 1 घंटे का, एंड 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। Tier 1 will consist of objective type multiple choice question. The question will be set both in English and Hindi except for English comprehension. There will be negative marking of 0.5 marks for each wrong question, यानी 1/4 के हिसाब से इसमें wrong नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट इसमें 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है। सेक्शन 1 में रहता है, 3 अलग पार्ट में डिवाइड रहता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में देख सकते हैं मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस। मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रहता है, टोटल 60 क्वेश्चन रहता है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, टोटल नंबर देख सकते हैं 180। टाइम ड्यूरेशन इस सेक्शन का 1 आवर का रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं 1 hour and 20 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, 7.2, 7.3। सेक्शन 2 इंग्लिश, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 रहती है, एंड जनरल अवेयरनेस 25, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 70, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, टोटल 210 का रहता है। ये भी 1 घंटे का रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। और सेक्शन 3 जो रहेगा वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का रहता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 20, ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, टोटल नंबर 60। ये 15 मिनट का रहता है ये सेक्शन, यहाँ पर देख सकते हैं। ये टोटल एग्ज़ाम जो आपका रहेगा सेक्शन 2 का वो यहाँ पर 2 घंटे 15 मिनट का रहता है। और जिनका स्टैटिस्टिक रहेगा उनके लिए अलग से पेपर 2 रहेगा। स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 इंटू 2 इंटू 200, यानी ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा स्टैटिस्टिक का, 2 hour and 40 minutes फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, 7.2 एंड 7.3। एक सेक्शन 4 भी रहता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, 1 डेटा एंट्री टास्क यहाँ पर रहता है, इसके लिए भी हमें 15 मिनट दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिया गया है। सबसे पहले टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट। पेपर 1 is compulsory for all the post. Paper 2 will be for only those candidates who apply for the post of Junior Statistical Officer in the Ministry of Statistics and Program Implementation and Statistical Investigator Grade 2 in the Office of Registrar General of India and who are shortlisted in Tier 1 for those posts. Paper 1 will include following 4 sections as under Mathematics, Reasoning and General Intelligence, English Language and Comprehension, General Awareness। सेक्शन 3 देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, एंड सेक्शन 4 देख सकते हैं डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन में देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ से भी जाके आप गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।